स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट स्टेनिंग टेस्ट के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक तरह का टेस्ट है। हम लोग ये माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ते हैं, अल्बर्ट स्टेनिंग टेस्ट। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट स्टेनिंग टेस्ट एक इस तरह का टेस्ट होता है जिसमें कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के अंदर पाया जाने वाला मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स को स्टेन किया जाता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ये मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, जिसको स्टेन करने के लिए हम लोग अल्बर्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सी डिप्थीरियाई, मतलब कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होती क्या है। तो एक तरह का ये बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है नासोफेरिंक्स में और टंग वाले एरिया में, मतलब पीछे की थ्रोट में जो होता है वहां पे वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, जिसे हम लोग डिप्थीरिया कहते हैं। ये एक तरह का एक्यूट इन्फेक्शन होता है जिसे हम लोग डिप्थीरिया कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हाउ सीमर फॉर द अल्बर्ट स्टेन मेड, मतलब उसका सीमर कैसे बनाया जाता है, उसका जो धब्बा होता है ना वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला चीज होता है इसमें कि एक स्वैब लिया जाता है थ्रोट वाले पार्ट से। अ स्वैब इज कलेक्टेड फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट एंड बिफोर मेकिंग द सीमर अ स्वैब इज सेंड फॉर कल्चर। एक कल्चर के लिए भेजा जाता है उसको, और उस कल्चर का मतलब एक स्पेशल मीडिया भेजा जाता है, ठीक है। बिफोर मेकिंग द सीमर स्वैब इज सेंट फॉर द कल्चर ऑन द स्पेशल मीडिया इज नोन एज लोफ्लर्स मीडिया। स्वैब लेने के बाद कल्चर के लिए जिस मीडिया पे भेजा जाता है उसको, है ना, उसे हम लोग कहते हैं लोफ्लर्स मीडिया। आगे बात आती है कि ऑन दिस मीडियम सेलेक्टिव ग्रोथ ऑफ द कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया एग्जिस्ट इन द सीमर्स आर मेड। अब इस कल्चर मीडिया पे वहां पर कोरिनोबैक्टीरियम का सीमर दिखेगा, धब्बा दिखेगा। अब आगे बात आती है स्वैब कलेक्ट करते वक्त पेशेंट को कोई पेन होगा, है ना। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पेन नॉर्मल पेशेंट है तो स्वैब कलेक्ट करते वक्त उसमें कोई भी पेन नहीं होगा। पेन तभी होगा जब वहां पर कोई उसको इन्फेक्शन है ना, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है तो पेन होगा, है ना, वो भी माइनर पेन होगा। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो वहां पे पेन नहीं होगा। सम गैगिंग मे बी फेल्ट। इफ द थ्रोट इज इन्फ्लेम्ड सम पेन मे बी फेल्ट। आगे है व्हाट कैन बी द सिम्टम्स ऑफ द डिप्थीरिया, मतलब डिप्थीरिया के पेशेंट जो होते हैं उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो पेशेंट को काफी ज्यादा फीवर रहेगा, है ना, चिल्स के साथ, मतलब ठंड लग के बुखार आएगा। ये गर्दन जो है वो फूला हुआ रहेगा, स्वेलन नेक रहेगा। लाउड बार्किंग कफ रहेगा, मतलब वो काफी ज्यादा कफ आएगा, उसको खांसी भी हो सकती है। आगे है ब्लर्ड विजन। ये जो विजन होता है ना वो ब्लर्ड, मतलब क्लियरली चीजों को सुस्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगा। आगे आती है कि बात आती है कि व्हाट ट्रीटमेंट्स कैन बी गिवन फॉर द डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो देखिए ये काफी सिंपल सा चीज है। एक्चुअली ये बैक्टीरियल डिजीज है तो उसको एंटीटॉक्सिन या एंटीबायोटिक्स देके ट्रीट किया जाता है। अलग अलग तरह का एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको, और उसको हम ठीक करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आगे आती है क्या इसके लिए कोई स्पेशल टाइप का वैक्सीन है। तो यस ऑब्वियस इसका वैक्सीन है। डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है, इसका वैक्सीन अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, जो कि बच्चों के अंदर टाइम टू टाइम रूटीन के हिसाब से दे दिया जाता है। और वो वैक्सीन का नाम होता है DPT वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परटुसिस एंड टिटनस वैक्सीन। ये वैक्सीन बच्चों के अंदर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से आगे कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन बहुत कम होता है, या वैक्सीन ले लिए हैं तो नहीं के बराबर होगा। आई थिंक आपको अल्बर्ट टेस्ट समझ में आया होगा, अल्बर्ट स्टेनिंग टेस्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फाइनली हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आप इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। और